आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आइए दर्शकों, मैं एक बार फिर हमारे अपने चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं अब तक न्यूज़ पर, और मैं जाबिर शाह। हमारे साथ में शेखर दादा पगार मौजूद है। काफ़ी दिनों से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर शेखर दादा की काफ़ी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि शेखर दादा का आंदोलन ही इस प्रकार से चल रहा है, कभी किसानों के हक़ में, तो कभी आदिवासियों के हक़ में, तो कभी डैम के मशवरे को लेकर, तो उससे भी बेहतर आंदोलन मालेगांव मध्य की जनता के लिए, मालेगांव सेंट्रल की जनता के लिए पीले राशन कार्ड, सरकारी फ़ीस में पीले राशन कार्ड को लेकर पिछले मंडे को यानी कि पीर के दिन 1000 से भी ज़्यादा लोगों के प्रकरण वहाँ पर जमा किए गए थे, जिसकी चर्चा मालेगांव शहर के सभी अखबारों में हुई। अखबारों की हेडलाइंस बना और कई अखबारों में इस तरीके से लिखे गया कि ये सारी चीज़ें अफवाह है, किसी का राशन कार्ड बनने वाला नहीं है। लेकिन जब अगर मालेगांव आउटर में नहीं आउटर में बन सकता है तो मध्य में क्यों नहीं बन सकता है? इस बात को लेकर आज फिर शेखर दादा हमारे साथ मौजूद है और वो कुछ एविडेंस हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम लोगों के भरोसे के लिए, शहर की जनता के भरोसे के लिए कि आपको एतमाद रखना है, भरोसा रखना है, काम 100% होगा। हमारे साथ मौजूद है शेखर दादा, हम इनसे बात करेंगे। ये आपके पास में मतलब अभी क्या है? अभी देखो, अपन पिछले हफ्ते में जो इधर आंदोलन किया एफडी ऑफिस में, वहाँ 2000 के ऊपर मुस्लिम लोग, महिलाएं, पुरुष थे। तो एजेंट लोगों ने और अधिकारियों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि ये काम हो नहीं सकता। लेकिन मैं मालेगांव की जनता को एक आह्वान कर रहा हूँ, एक मैसेज दिखा रहा हूँ कि जो शासन की फी रही थी उसमें रेशन कार्ड बन सकता है, और हमने बनाया भी है। अभी देखो, हम मालेगांव के तहसील में अभी देखो, ये जो चलन की पावती रही थी, समझो अगर ये पावती मिल गई आपको तो आपको रेशन कार्ड 100% मिलता है। अभी जो पावती के ऊपर देखो तुम, तारीख क्या है तुम्हारी और उसके ऊपर प्राइस क्या है, 33 रुपये 60 पैसा है रेशन कार्ड, उसमें लिखा गया है पावती का, उसके ऊपर खर्चा नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि लोगों में ऐसा डर पैदा हो गया है कि जिससे 21 कागज़ पत्र या 25 कागज़ पत्र, किसको डॉक्यूमेंट्स 30-30 कागज़ पत्र देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। जो तुमको लगने वाला है वो कागज़ पत्र तुम सादर करो, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। अधिकारियों से भी हमने चर्चा की और अधिकारियों ने स्पष्ट भाषा में हमसे चर्चा करने के बाद बोले कि आपको सहकार्य होगा और काम होगा। खाली मालेगांव की जनता को भरोसा और हमारे साथ खाली वक्त देना है, आपको टाइम देना है, आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, खाली वक्त खर्चा करने की ज़रूरत है। एक बात सोचो तुम, अगर ये आउटर के नागरिकों के लिए 33 रुपये 60 रुपये में राशन कार्ड बन सकता है, तो आपको क्यों नहीं बन सकता? ये जो डर है, पहले आप दिल में से डर निकालो। 100% तुम्हारा काम होगा। खाली आपको जब जब हम लोग आवाज़ देंगे उस टाइम आपको हाज़िर होना होगा, बस उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं होना। शेखर दादा, मालेगांव शहर में मतलब जो सियासी लीडरान है, जो सियासी पार्टियों के लोग हैं, वो लोग भी जनता से ऐसा कह रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं है, ऐसा होता नहीं, वरना हम नहीं करके देते थे क्या आपको? अभी बात ऐसे है, राजकीय दल के जो नेता रहे थे, जब तक समाज गुलाम नहीं रहता तब तक उनको कोई नेता नहीं बोल सकता। लेकिन जनता के अधिकार क्या है, मैंने पिछली बार भी बताया था। एक तलाटी हो, तहसीलदार, प्रांत, अपर जिलाधिकारी, कलेक्टर, IAS अधिकारी, जैसे अपन बोलेंगे ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रधानमंत्री, ये सब जनता के सेवक है। ये हक आज तक जनता को समझता नहीं। हमने जो अधिकारी के पीछे तुमको 10-10 साल घूमना पड़ता, वो अधिकारियों को हमने यहाँ बुलाया और जनता को दिखा दिया। वो पुरवठा अधिकारी हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो या राशन दुकानदार हो, तलाटी हो या ग्राम सेवक हो, जनता के सेवक है। हमने सब अधिकारियों को यहाँ पे बुला के सब कागज़ पत्र उनसे 1 घंटे में लिया। तो इधर मालेगांव आउटर में हो सकता तो सेंटर में क्यों नहीं हो सकता? ये राजकीय लोग अफवाह क्यों फैला रहे कि लोग अब जागरूक हो रहे, लोगों को अपना हक समझ रहा है कि ये लोग अपने को कैसे गुमराह करते पार्टी के नेता। मैं आपको आह्वान करता हूँ, मैसेज देता हूँ कि आपका काम होगा, खाली आपको वक्त देना होगा। और जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर भरोसा मत रखो तुम।